चलिए गाइस बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने एक नया बिल सपोर्ट किया है, जिसमें 500% का इम्पोर्ट टैरिफ लगाने की बात की है, यानी कि 500% का टैक्स लगाने की बात की है। तो जानेंगे कि बेसिकली ये बिल क्या है और इस बिल के आने से इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना असर पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम डेट चेकआउट करते हैं। आज है सैटरडे 12 जुलाई। आज मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज रहेगी, कल भी मार्केट बंद रहेगी संडे की वजह से। लेकिन जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होती है तो इस खबर का इम्पैक्ट मंडे को यानी कि 14 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो खबर है ये है क्या और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया बिल सपोर्ट किया है, जिसमें रसिया से आने वाले ऑयल पर 500% का इम्पोर्ट टैरिफ लगाने की बात की है। और इस अपडेट को आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये बिल अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो रसिया से ऑयल लेना यूएस के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि भाई इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमें ये खबर क्यों ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। पॉइंट ये है, जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंडिया है यानी हमारा भारत रसिया से काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया को पता है कि रसिया से ऑयल लेना दूसरी कंट्री के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ेगा और रसिया खुद इंडिया को ये ऑयल काफ़ी सस्ता भी देता है। और अगर ये जो अपडेट है जो निकल के सामने आ रही है, जो ट्रंप ने बोला है कि अब हम रसिया के ऊपर 500% का इम्पोर्ट टैरिफ लगाने वाले हैं, अगर ये खबर ये बिल पास हो जाता है तो रसिया अपना ऑयल ज़्यादा इंडिया जैसी कंट्रीज़ में भेजने लगेगा, वो भी डिस्काउंट पर। इससे क्या होगा, इससे बड़ा ट्रेड टेंशन बढ़ सकता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको डिले कर दिया गया है। अभी फुल फाइनल ट्रेड डील नहीं हुई है, एक मिनी डील होने की आसार हैं। मिनी डील के बाद 1 अगस्त को हमें पूरा फुल फाइनल डील देखने को मिलने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेड टेंशन बढ़ सकती है, और अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड टेंशन बढ़ी तो यहाँ पर टैरिफ को लेकर इंडिया को भी बड़ा सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली ये जब भी होगा जब इंडिया रसिया से ऑयल लेना कंटिन्यू रखता है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि ये बिल अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बिल फाइनल होता है तो एक बड़ी मुसीबत हम कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर आ सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो सवाल है जो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, वो यही है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, यानी कि ट्रंप रसिया के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, और ये बिल पास होगा या नहीं होगा इसका कब तक हमें पता चल जाएगा, यानी कि कब तक हम इस बिल का इंतज़ार करें। तो सबसे पहली बात तो ट्रंप रशिया के ऊपर ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं इसको समझ लेते हैं। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को दोबारा से पुश कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, उनका ये मानना भी है कि अगर हम रसिया और चाइना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते रहेंगे तो पॉलिटिकल बेस हमें काफ़ी पसंद करेगा, यानी कि अमेरिका की आम जनता उनको इस तरह के एक्शन पे काफ़ी पसंद करती है। क्योंकि ट्रंप अगर रशिया को पनिश करते हैं, स्पेशली जब यूक्रेन वॉर का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो इसके थ्रू वो अपनी लीडरशिप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रसिया अभी भी यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है और यूएस के जो लॉ मेकर हैं वो यही चाहते हैं कि रसिया को इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जाए। और ये हर कंट्री जानती है कि रसिया के पास इनकम का मेजर सोर्स ऑयल एक्सपोर्ट ही है, और अगर यूएस रसिया के ऑयल एक्सपोर्ट पे 500% का टैरिफ लगाता है तो यहाँ पर रसिया के लिए फाइनेंशियल हिट भी लग सकता है। बाकी इसके पीछे का ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि यूएस अब खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो ट्रंप चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो यूएस की जनता है, वो यूएस ऑयल को ही खरीदें, ना कि रसिया के। तो हो सकता है कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है रसिया के ऊपर, ये यूएस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बेनिफिट भी करेगा और इसीलिए ये टैरिफ लगाया जा रहा है। तो रीज़न तो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये वाकई में बिल पास होगा या फिर नहीं। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से ट्रंप ने एंडोर्स किया है, मतलब कि इस बिल को सपोर्ट दिया है। और अभी ये जो बिल है यूएस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास है, और यूएस कांग्रेस में अभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकेशन का मिक्स्ड है। तो बिल पास होना 100% श्योर बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल पास होगा या नहीं होगा इसकी जो क्लियर और कंफर्मेशन अपडेट है, अगर सब कुछ फास्ट ट्रैक पे चलता रहा तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वोट हो सकते हैं और ये बिल पास हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल डिबेट्स चलती रही
तो ये जो प्रोसेस है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक पोस्टपोन्ड हो सकता है। बाकी इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर ये बिल पास हो गया तो आप समझ जाइए कि रसिया का जो ऑयल है यूएस में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इंडिया के लिए जो इम्पैक्टफुल बात है वो यही है, रसिया और ज़्यादा ऑयल इंडिया को बेच सकता है और हो सकता है कि ज़्यादा बड़े डिस्काउंट में वो ऐसा करे। तो इंडिया के ऊपर तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ये बिल फेल हो गया तो जो स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इंडिया में भी टेंशन कम रहेगी और जो इंडियन ऑयल कंपनीज़ हैं उनको रिलीफ मिलेगा, वो काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगी क्योंकि उनको किसी भी तरह का ऑयल खरीदने की अब ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। खासकर रिलायंस इंडस्ट्री, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल और एचपीसीएल के ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट या वोलेटिलिटी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी तो गाइज़ यही अपडेट है अमेरिका की तरफ से। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या अपडेट और हमें आगे देखने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूं, आपको बताता रहूं कि भाई क्या होने वाला है आगे इंडियन स्टॉक मार्केट में, कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए ताकि ये आइडिया रहे कि आप इस तरह की अपडेट्स देखना पसंद करते हैं। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।